एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशी राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इस किले पर कई प्रतापी के राजा हुए हैं, जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, जिनमें महाराणा कुंभकर्ण, जिन्हें राणा कुंभा के नाम से भी जाना जाता है, 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा थे, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से मेवाड़ के अंदर में पूरे 35 वर्ष तक राज किया एवं बहुत से किलों का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के एक हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। वे एक सच्चे राजपूत योद्धा थे और उन्होंने छोटी उम्र से ही युद्ध रणनीति कौशल में तेज दिमाग दिखाया। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी मदरिया में हुआ था, जो सिसोदिया वंश के एक हिंदू राजपूत परिवार से था। वे मेवाड़ के राणा मोकुल सिंह के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। 1433 ईस्वी में राणा मोकुल सिंह की मृत्यु के बाद कुंभा मेवाड़ के शासक बने। वे मेवाड़ के 48वें महाराणा थे। महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे, राणा उदय सिंह और राणा रायमल। इनके अलावा उनकी एक पुत्री भी थी, जिनका नाम रमाबाई था। कुंभा ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाया और राजपूत राजनीति को मजबूत किया। उन्होंने मालवा के सुल्तान को कई बार हराया और गुजरात के सुल्तानों को पराजित किया। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में मुसलमानों से 56 युद्ध लड़े और 56 के 56 युद्ध जीते थे। पूरे मेवाड़ के अंदर में 84 किले बने हुए हैं, जिसमें से 32 महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ का किला महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित विजय स्तंभ भी महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था। जब महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और अहमदाबाद के सुल्तान अहमद शाह को रणभूमि में एक साथ पराजित किया, 2 राज्यों को एक साथ जीता, उसकी खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे विजय का प्रतीक मानते हैं, जिसको सन 1448 से 1458 के बीच में बनवाया गया था और बनने में पूरे 10 वर्ष लगे थे। और पुराने समय में जो सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, उस समय 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। और चित्तौड़गढ़ में स्थित बहुत से मंदिरों का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा कुंभा की 1600 रानियां थीं। उनके काल को भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है। सन 1468 में कुंभलगढ़ में उनका निधन हो गया था। ऐसा बोलते हैं कि उनके सबसे बड़े बेटे उदय सिंह प्रथम ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद 1468 से 1473 तक मेवाड़ पर राज किया। उसके बाद उनके भाई राणा रायमल ने 1473 से 1509 तक मेवाड़ का शासन संभाला था। महाराणा सांगा मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। वे एक बहादुर योद्धा और शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूताना के सभी राजाओं को एकजुट किया। महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की 12 अप्रैल 1484 को चित्तौड़गढ़ में जन्मे राणा सांगा एक सच्चे राजपूत योद्धा थे। राणा रायमल और रानी रतन कमर के बेटे। वो प्रतिष्ठित सिसोदिया वंश से थे। छोटी उम्र से ही सांगा ने असाधारण बहादुरी और राजनीति और युद्ध में तेज दिमाग दिखाया। राणा सांगा ने 1509 से 1528 तक मेवाड़ पर राज किया। एक ऐसा समय जब उत्तर भारत में भयंकर राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। दिल्ली सल्तनत, गुजरात, मालवा और मुगल सेनाओं के बीच संघ ने मेवाड़ की आज़ादी और सम्मान की रक्षा की। वो यहीं नहीं रुके। संघ ने कई राजपूत राज्यों को एकजुट किया, एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया जिसने मेवाड़ की ताकत और प्रभाव को बढ़ाया। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, अपनी बहादुरी और रणनीति प्रतिभा के लिए प्रसिद्धि अर्जित की। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में भाग लिया, जिसे मुगलों ने जीत लिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे। शरीर पर 80 घाव थे। एक आंख नहीं थी, एक हाथ कटा हुआ था और एक पांव पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था। फिर भी उन्होंने युद्ध लड़े और कई युद्ध में विजय प्राप्त की और 17 मार्च 1527 को उनका निधन हो गया।
राणा सांगा ने सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हारने के बाद भी उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। मेवाड़ के महाराणा सांगा के 4 बेटे थे। राणा उदय सिंह द्वितीय, राणा विक्रमादित्य, राणा रत्न सिंह द्वितीय और भोजराज थे। महाराणा सांगा के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे महाराणा भोजराज को राजगद्दी पर बिठाया गया, लेकिन कुछ समय बाद भोजराज की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराणा विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाया गया। तब 1535 के अंदर में चित्तौड़गढ़ किले पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। उस समय युद्ध को बहादुर शाह ने जीत लिया था। तब महाराणा सांगा की पत्नी राजमाता कर्णावती ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए 13,000 माताओं बहनों के साथ चित्तौड़गढ़ किले के अंदर विजय स्तंभ के पास जौहर कर लिया था। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा बड़ा जौहर था जिसमें स्त्रियों ने केवल अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए जीवित चलती हुई चिता में कूद गई थी। महाराणा प्रताप 1540 से 1500 सीतियानों तक मेवाड़ के शाही परिवार के राजा थे। वे एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक उनसे संघर्ष किया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। वे उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। उनकी मुख्य पत्नी बिजौलिया की अजबदे-बाई पुवर थीं। महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। यह युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था। युद्ध की पृष्ठभूमि यह युद्ध राजस्थान के मेवाड़ की अस्थायी राजधानी गोगुंदा के पास लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को बहुत नुकसान पहुंचा और मुगल विजयी हुए। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध से सेना में कोई विजय नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप और राजपूत का युद्ध कौशल देखकर अकबर घबरा गया था। हालांकि मुगल आगे बढ़ने में असफल रहे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पूंजा, झालामान, हाकिम खान ग्वालियर, नरेश राम शाह तंवर समेत कई देशभक्त सैनिक शहीद हुए। महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का सामना अपने 20,000 सैनिकों और सीमित संसाधनों के बल पर किया था। इस युद्ध में जख्मी होने के बावजूद महाराणा मुगलों के हाथ नहीं आए। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक की कहानी वीरता, बुद्धिमत्ता और स्वामी भक्ति की मिसाल है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकाला था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बार बार हुए हमलों से मेवाड़ की रक्षा की। उन्होंने अपने वंशजों को वचन दिया था कि जब तक वह चित्तौड़ वापस हासिल नहीं कर लेते, तब तक वह पुआल पर सोएंगे और पेड़ के पत्ते खाएंगे। उन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन महलों के बजाय जंगलों में बिताया था। महाराणा प्रताप का साथ आदिवासी और भी लोगों ने दिया था। अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया। चावंट को अपनी राजधानी बनाकर राज्य में शांति व्यवस्था कायम की। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पहले पुत्र अमर सिंह को सिंहासन पर बैठाया।